यह कहानी एक शिकारी लड़की और 3 साधुओं की है। जंगल में साधुओं ने उस लड़की के साथ कुछ ऐसा किया जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। गंगा नदी के किनारे घना जंगल था। उसी जंगल में 3 साधु एक कुटिया में रहते थे। वे तपस्वी थे, लेकिन उनकी साधना का रहस्य कोई नहीं जानता था। गांव के लोग उन्हें दिव्य पुरुष मानते थे। रोज सुबह वे गंगा स्नान के लिए जाते, फिर अपनी कुटिया में लौटकर पूजा पाठ में लीन हो जाते। परंतु इन साधुओं की एक काली सच्चाई थी जिसे कोई नहीं जानता था। कुटिया के पास ही एक छोटा सा गांव था, जहां पर एक गरीब किसान की बेटी सुहाना अपनी माँ के साथ रहती थी। सुहाना की सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी। बड़ी बड़ी आंखें, घने काले बाल और दूध सा उजला रंग। कोई भी उसे देखता तो एक पल के लिए ठहर जाता, पर यह सौंदर्य ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी, सबसे बड़ी मुसीबत बन गया था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे और गांव के वैद्य ने कह दिया कि अगर किसी समय पर इलाज न मिला तो उसकी माँ की जान जा सकती है। सुहाना बेबस थी। उसके पास ना कोई जेवर था, ना कोई सहारा। वह मदद की तलाश में भटक रही थी जब किसी ने उसे गांव में सलाह दी, साधु बाबा से जाकर मदद मांगो, वे बड़े कृपालु हैं। सुहाना को और कोई रास्ता नहीं सूझा। माँ को बचाने के लिए वह सीधे साधुओं की कुटिया पर पहुंच गई। वहां तीनों साधु पूजा पाठ कर रहे थे। सुहाना ने कांपती आवाज से कहा, बाबा, मेरी माँ बहुत बीमार है, कृपया मेरी मदद करें। तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ पल की चुप्पी के बाद सबसे बड़े साधु ने मंद मंद मुस्कान के साथ कहा, बेटी, हम तेरी मदद जरूर करेंगे, पर बदले में तुझे भी हमारे लिए कुछ करना होगा। सुहाना असमंजस में पड़ गई। उसने डरते हुए पूछा, क्या करना होगा बाबा? तीनों साधु अब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा भाव था जो सुहाना को असहज कर रहा था। तभी दूसरे साधु ने कहा, बेटी, चिंता मत कर, हम जो कहेंगे वह तेरा ही भला होगा, बस थोड़ा त्याग करना होगा। सुहाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर माँ की हालत उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। उसने बिना कुछ सोचे कह दिया, ठीक है बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मेरी माँ को बचा लीजिए। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे और मुस्कुरा दिए। सबसे बड़े साधु ने कहा, अच्छा, तो कल रात तू हमारी कुटिया में आ जाना, फिर हम तुझे बताएंगे कि तुझे क्या करना होगा। सुहाना को उनकी बातों में कुछ अजीब लगा, पर वह अपनी माँ की बीमारी को लेकर इतनी चिंतित थी कि ज्यादा कुछ सोच ना सकी। उसने सिर झुका दिया और कुटिया से बाहर आ गई। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, सुहाना अकेले साधुओं की कुटिया की ओर बढ़ रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसके कदम भारी हो रहे थे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। माँ की बिगड़ती हालत और गरीबी की बेबसी उसे हर डर से बरा लग रही थी। ठंडी रात में जंगल के बीच वह अकेली साधुओं की कुटिया की ओर बढ़ रही थी। घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। जैसे ही वह कुटिया के दरवाजे पर पहुंची, अंदर से धीमी धीमी मंत्रों की आवाज आ रही थी। सुहाना ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया।
दरवाजा चरमराकर खुला और भीतर का दृश्य देखकर सुहाना थोड़ी घबरा गई। कुटिया के अंदर दीपक जल रहे थे। चारों तरफ अगरबत्ती की सुगंध फैली हुई थी और बीच में तीनों साधु पालथी मारकर बैठे थे। सबसे बड़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई बेटी, बहुत अच्छा। सुहाना धीरे धीरे अंदर आई और सिर झुका लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। दूसरे साधु ने कहा, डर मत बेटी, हम तेरे भले के लिए ही तुझे यहाँ बुलाए हैं। तुझे तो पता ही नहीं, बिना त्याग के कुछ नहीं मिलता। सुहाना ने सहमते हुए पूछा, बाबा मुझे क्या करना होगा? तीसरे साधु ने अपनी आंखें बंद की और गहरी आवाज में कहा, तू धन की भीख मांगने आई है, लेकिन यह साधु सिर्फ धन नहीं देते। यह जो कुछ भी देते हैं वह प्रसाद होता है और प्रसाद पाने के लिए तन, मन और आत्मा से समर्पण जरूरी है। अब सुहाना को उनके इरादे साफ दिखाई देने लगे थे। उनके अंदर डर और गुस्से की लहर दौड़ गई थी, लेकिन माँ का चेहरा याद आते ही उसने खुद को शांत किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़े साधु ने धीरे से कहा, रो मत बेटी, यह सब तेरी और तेरी माँ की भलाई के लिए हो रहा है। जो ज्ञान हम तुझे देने वाले हैं वह संसार की किसी किताब में नहीं मिलता। सुहाना अब घबराने लगी थी। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी दूसरे साधु ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, भागने की कोशिश मत कर, हमने तुझसे वचन लिया है। सुहाना के अंदर एक तूफान उठ रहा था। क्या वह अपनी माँ की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दे या कोई और रास्ता नहीं था? तीसरे साधु ने दीपक की लौ को घूरते हुए कहा, जो स्त्री बलिदान देती है वह देवी बन जाती है। तू भी एक दिन देवी बन जाएगी। बेटी सुहाना की आंखें जलने लगी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी किस्मत के आगे झुकने को तैयार हो गई, लेकिन तभी उसके अंदर से एक अलग ही भावना जगी। क्या वह इतनी कमजोर थी कि अपनी अस्मिता का सौदा कर ले? क्या यह त्याग था या इन पाखंडी साधुओं की हवस? अचानक सुहाना की आंखों में एक अलग ही तेज आ गया। उसने अपनी कलाई झटके से छुरा ली और कुटिया के कोने में रखे जलते दीपक को उठा लिया। रुक जाओ। सुहाना की आवाज अब पहले जैसी कांपती हुई नहीं थी। तीनों साधु चौंक गए। सुहाना ने दीपक को हवा में लहराते हुए कहा, अगर कोई मुझ पर हाथ भी लगाएगा तो मैं इस पूरी कुटिया को आग लगा दूंगी। तीनों साधु ठिठक गए। सबसे बड़े साधु ने माहौल को संभालने की कोशिश की, बेटी क्रोध मत कर, यह सब तेरी भलाई के लिए है। सुहाना हंसी, लेकिन वह हंसी डर से नहीं बल्कि आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसने दीपक जमीन पर फेंका और कहा, मेरी भलाई की चिंता करने की जरूरत नहीं बाबा, मैं जानती हूँ असली धर्म क्या होता है। अब मैं गांव की किसी और लड़की को तुम्हारे चुंगल में फंसने नहीं दूंगी। सुबह होते ही सुहाना ने गांव में जाकर सबको साधुओं की सच्चाई बताई। गुस्साए गांव वालों ने कुटिया को आग लगा दी और तीनों साधुओं को गांव से निकाल दिया। उस दिन के बाद सुहाना को साहस और आत्मसम्मान की प्रतीक माना जाने लगा। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।